नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। हाथरस की बिटिया पर हुए अन्याय के मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है। अब पता चला है कि पुलिस बिटिया को घायल अवस्था में ही जिला अस्पताल छोड़ आई थी और उसके साथ अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज नहीं गई थी। 4 सितंबर को धारा 307 और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में बिटिया को घायल अवस्था में जब उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो उसके साथ एक महिला कांस्टेबल थी। जिला अस्पताल में उसे 35 मिनट तक रोका गया, वहां से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। तब कोई भी पुलिसकर्मी बिटिया के साथ नहीं थी। बिटिया को उसके परिजन ही एम्बुलेंस में लेकर चले गए। रेफर स्लिप पर भी किसी पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर नहीं है। इसका खुलासा एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी पारितोष मल ने जंतर मंतर पर बिटिया को न्याय दिलाने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है। चलिए आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। निर्भया केस में देख लो, पूरा समाज, मतलब मूल निवासी समाज, स्वर्ण समाज सब मिलकर इकट्ठा आ गए थे, इकट्ठे हुए थे एक इंडिया गेट पर। लेकिन आज हम मूल निवासी बच्ची के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो देख लो कितने लोग हैं। कोई भी ठाकुर समाज या स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर नहीं है हमारे साथ। इसका मतलब क्या है? ये जातिवाद फैला रहे हैं। ये जातिवाद हम लोग नहीं फैलाते, जातिवाद हम लोग तो निर्भया केस में भी आए और आज भी हम बैठे हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए हमारे साथ। इसका मतलब जातिवाद ही है। जब अपने आप को छुपाना होता है ना तो ब्लेम किसी और पे डालना होता है। तो अब सिचुएशन या सरकार ऐसी है कि ब्लेम जो है जो मतलब पीड़िता है उसी पर ही ब्लेम डाल दिया जाता है कि लड़की पीड़िता है तो इस पर ही डाल दो कि कपड़े ऐसे क्यों पहने, माँ बाप ने बाहर क्यों भेजा, माँ बाप ने संस्कार क्यों नहीं दिया। तो ऐसी बयानबाजी जो करते नेता, उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही उनको चुनकर लाते हैं। अगर वो हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, न्याय नहीं दे सकते, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। हम योगी सरकार से यही चाहते हैं कि इस्तीफा दे या फिर पीड़िता को न्याय दे। देखिए, जो पीड़िता परिवार है वो डरा हुआ परिवार है, क्योंकि उनके घर में एक बड़ा हादसा हुआ है। तो इसलिए उनको बाहरी तरह से उनको धमकाया जा रहा है। DM तो धमका रही है, पुलिस प्रशासन धमका रही है, साथ ही साथ जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो उनको एक घर के मेंबर को कॉल कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम आकर सिलेंडर बोलो, केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारे साथ आने वाले समय में बुरा होगा। तुम यहाँ रहोगे या नहीं रहोगे वो हम डिसाइड करेंगे। हाथरस के सांसद जेल में मिलने चले जाते हैं आरोपियों से, लेकिन पीड़ित परिवार से एक भी बार मिलने नहीं जाते हैं। वो दलाल अपनी दलाली करना बंद नहीं करता है कभी। जो दलाल लोग होते हैं, ख़ास तौर पे हाथरस की बात करें तो हाथरस में जो सांसद है वो वाल्मीकि जाति से है। तो शर्म आना चाहिए ऐसे सांसदों के जिनके जाति के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके ऊपर तो हम काला पोत देंगे जब वो बाहर आएंगे, तो जनता के बीच आएंगे। तो वो एक्चुअली जो सरकार है, वो जो सांसद है वो जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है, वो EVM से चुनी हुई सरकार है। इसलिए जनता को कोई समस्या का समाधान वो नहीं कर सकते हैं। बोल रही है जो सरकार उनसे कहलवाना चाहती है, जो सरकार उनको दिखाना चाहती है, उनका अपना कोई आंख कान और मुंह नहीं है, कोई अपनी चेतना नहीं है, उनकी कोई अपनी सोच समझ नहीं है। वो एक दबाव के तहत इस सारी बातों को जो है बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, चूँकि राजनीति में आने का कोई पैरामीटर, इस पढ़ाई का पैरामीटर नहीं है, तो मैं मानती हूँ कि ये राजनेता बहुत जो है समझदारी वाले जो बयान जो है इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अपना इनका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है और महिलाओं के प्रति ये घर में भी, अपने घरों में भी ये महिलाओं का शोषण करते हैं और महिलाओं को जो है इस तरह से रखते हैं। इसलिए इनके लिए, महिलाओं के लिए इस तरह की बात करना बहुत आम है। देखिए, SIT हो या CBI हो, बार बार मैंने इस बात को बोला है कि हमें आपके द्वारा नियुक्त की गई किसी भी एजेंसी या किसी भी संस्थान पर अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले स्तर पर ही भरोसा अपना तोड़ा है तो हम आप चाहे CBI जांच करा लें, क्योंकि सुशांत केस में भी यही हुआ, जहाँ वहाँ पर हत्या के मामले को आपने आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया। फाइनली कुछ भी नहीं वहाँ पर हो पाया। बहुत सारे केसेस है जिसमें CBI जो है खाली हाथ वापस आ जाती है, चाहे वो नुपुर तलवार का मामला हो या बहुत सारे मामले। तो हमें आपके SIT पर फिलहाल कोई भी भरोसा नहीं, 1% भी नहीं। आपने सुना किस तरह से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पे कहना है
कि जब तक हाथरस की बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना